बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 10th क्लास हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 14 द एटमॉस्फेयर। वहाँ पे हम एटमॉस्फेयर में मौजूद डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे और उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के ऊपर, और इफ़ेक्ट दूसरा कौन कौन सी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, टेम्परेचर रेंजेस डिफरेंट लेयर्स की क्या हैं, और वैसे उनकी डिस्टेंस रेंजेस क्या हैं। फिर हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ा है कि एसिड रेन कैसे जो है एयर पोल्यूटेंट्स की मदद से वो वजूद में आती है और वो वेजिटेशन को, बिल्डिंग्स को, ह्यूमन बीइंग्स को, एनिमल्स को किस तरह डिस्टर्ब करती है। आज हम एक और जो है एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं। वो वाला है हमारे पास ओजोन डिप्लीशन। ओजोन के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि वो क्या होता है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन। ओजोन आपको पता है, अगर लेयर्स की बात की जाए, सबसे पहले हमारे पास ट्रोपोस्फियर आता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आता है। नंबर 2 पे जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फियर, वहाँ पे ओजोन पाई जाती है। ओजोन वैसे तो सारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, लेकिन जहाँ इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है उस एरिया को कहते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, तो ओजोन जो है वो बनती कैसे? सबसे पहले O2 और O जब आपस में मिलते हैं तब बनती है O3। ये वाली होती है हमारे पास ओजोन। ये वाली गैस हमारे पास ओजोन गैस होती है और इसकी लेयर होती है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक जी? 25 से 30 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम ज़मीन की सतह से 25 से 30 किलोमीटर ऊपर जाएं तो वहाँ पर एक लेयर आती है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, और ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद होती है। इसका काम क्या होता है? इसका मेन काम ओजोन लेयर का होता है सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट शुआओं को रोकना, अल्ट्रा वायलेट यूवी शुआओं को रोकना, टू स्टॉप यूवी रेडिएशंस। ये इसका मेन काम होता है जी, यूवी रेज। तो इसने यूवी रेज को रोकना होता है। अगर ओजोन के अंदर कोई कमी वाक़ई हो जाए तो उस अमल को कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन एट सम पॉइंट। किसी भी जगह से अगर ओजोन की कमी हो गई है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो अगर कमी हो गई तो उसको कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन भी यहाँ पे हम बात करेंगे कि वो क्या होती है। ओजोन डिप्लीशन ये होती है जी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। ठीक है, ये ओजोन की कंसंट्रेशन में कमी होती है, ओजोन डिप्लीशन जी। सबसे पहले ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन एटम आपस में मिले तो ओजोन बनती है। जी, हम बात कर रहे थे सबसे पहले जो है ऑक्सीजन जो है गैस और एटॉमिक ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारे पास बनती है ओजोन O3, जिसका फार्मूला है हमारे पास। ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है 25 से 30 किलोमीटर, और ये यूवी रेज को रोकती है। और अगर कहीं से इसमें कमी आ जाए तो उस कमी की वाली जगह को कहते हैं, उस कमी आने को कहते हैं जी ओजोन डिप्लीशन। और जहाँ पे वो कमी आती है उसको कहते हैं ओजोन होल। द पॉइंट वेयर O3 इज एब्सेंट कह लें या डिक्रीज्ड कह लें, या उसकी लेयर में कोई कमी आ गई है या वो वहाँ से ख़त्म हो चुकी है, तो वो वाला पॉइंट जो है हमारे पास वो ओजोन होल कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें जी ओजोन होल, ओजोन डिप्लीशन और ओजोन की फॉर्मेशन। आगे जो हमने पढ़ना है वो क्या है कि ये लेयर जो है वो कैसे इफ़ेक्ट हो रही है और इसके क्या असरात हैं। ये वाली जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं हमारे पास, CFCs होते हैं,
और उनमें होता है CFCl3। ये भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर या AC वगैरह होते हैं वहाँ से जो है CFCs डायरेक्टली हवा में चले जाते हैं। CFCs के डायरेक्टली हवा में जाने से वहाँ से क्लोराइड रेडिकल्स निकलते हैं। वो वाले क्लोराइड रेडिकल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन के साथ रिएक्ट करके इसे एटॉमिक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। इनकी ये कन्वर्जेंस जो है इससे ओजोन जो है उसमें कमी आती है, ऑक्सीजन बढ़ती जाती है लेकिन ओजोन की लेयर में कमी आती है। ओजोन की लेयर में वो कमी आना उसको कहते हैं ओजोन डिप्लेशन, और जिस पॉइंट पे वो कमी आ जाएगी उस पॉइंट को कहेंगे ओजोन होल। अब यहाँ पे देखते हैं जी CFCl3 जब ये आयनाइज होता है तो हमारे पास ये बनाता है CFCl2 और साथ बनाता है क्लोराइड रेडिकल। ठीक है, ये वाला जो क्लोराइड रेडिकल है ये वाला ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता चला जाता है जी। सबसे पहले O3 के साथ Cl रेडिकल मिलेगा तो हमारे पास बन जाएगा O2 + OCl रेडिकल। ठीक है, ये वाला हमारे पास पहला रिएक्शन होगा कि O3 और Cl जब आपस में मिलेंगे O2 और OCl रेडिकल बनेगा। फिर से जो है OCl रेडिकल जो है ये फिर से टूटकर O रेडिकल और Cl रेडिकल बना देगा। ये वाला Cl रेडिकल फिर से जाएगा ओजोन पे अटैक करेगा, फिर से O2 और OCl बना देगा, फिर से OCl टूटेगा, फिर से Cl रेडिकल बनेगा, फिर से Cl जाएगा अटैक करेगा। मतलब एक क्लोराइड रेडिकल नियरली 10,000 O3 को इफेक्ट कर सकता है। एक क्लोराइड रेडिकल नियरली 10,000 O3 मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट कर सकता है। 10,000 O3 को वो O2 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये वाला जो ऑक्सीजन रेडिकल है और इसी तरह का एक और ऑक्सीजन रेडिकल जो पैदा होगा वो दोनों फिर से मिलकर बना देते हैं O2। तो मेनली काम क्या होता है? मेनली काम ये होता है कि O3 जो है वो O2 में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ से O3 का एक O2 बना, फिर से OCl टूटा, O रेडिकल और Cl रेडिकल बने, फिर से एक और Cl रेडिकल जो है इसके साथ जुड़ेगा, फिर से O2 और OCl बनेगा, फिर से उसका एक रेडिकल बनेगा। ऑक्सीजन के दो रेडिकल्स फिर से आपस में मिलकर O2 बना देंगे। मतलब मेन काम क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है ओजोन जो है वो Cl रेडिकल की वजह से ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती रहती है। अगर ऐसे जैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे तो इस तरह होता है कि 2 ओजोन के मॉलिक्यूल्स 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे कि क्लोराइड रेडिकल एक ऑक्सीजन को वहाँ से खींच लेगा, 2 रह जाएंगी, फिर से एक और को खींचेगा, उन दोनों को आपस में मिलके फिर से O2 बन जाएगा। तो ये वाला अमल जो है, इस तरह केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ये ओजोन डिप्लीशन करने का बायस बनते हैं। क्लोराइड रेडिकल है जो मेनली कहाँ से आते हैं जी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये रेफ्रिजरेटर से, AC वगैरह से निकलते हैं, डायरेक्टली हवा में शामिल होते हैं और वहाँ पे जो ओजोन लेयर है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। अब देखते हैं जी कि जो ओजोन डिप्लीशन है उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये सारे हमारे पास उसके पॉइंट्स थे डिफरेंट जो हमने डिस्कस किए हैं कि ओजोन कैसे फॉर्म होती है, उसका काम क्या होता है, वो किस लेयर में मौजूद होती है और कौन से केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं उसकी डिप्लीशन के अंदर। अब जी हम देखने लगे हैं उसके इफ़ेक्ट्स। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं जी? एक तो है जी ये स्किन कैंसर जो है उसका कॉज बनेगी, और बाकी स्किन डिजीज़ जो हैं, बाकी रैशेस वगैरह और ये सारी चीज़ें ये इससे कॉज हो सकते हैं। वो कैसे कॉज हो सकते हैं जी? जैसे ही कहीं से किसी पॉइंट से ओजोन जो है वो डिप्लीट हो जाएगी, ओजोन की कमी आ जाएगी, या हम कहें कि ओजोन होल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, तो उस पॉइंट से क्या होगा कि ये वाली जो UV रेज़ हैं ये डायरेक्टली सन से नीचे आएंगी, इंसानों और जानवरों की जिल्द पे पड़ेंगी, जिससे क्या हो सकता है? स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है। उसके बाद अगली जो है बात वो क्या है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ पैदा करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़
लाइक मलेरिया। तो मलेरिया वगैरह भी इससे हो सकता है, ठीक है। जैसे ही सूरज की शुआएं नीचे आएंगी तो इन्फेक्शियस डिजीज़ होंगी, इन्फेक्शन होना आम हो जाएगा, ज़्यादा इन्फेक्शंस होंगे, ज़्यादा लोगों में बीमारी फैलेगी, बड़ी तेज़ी से फैलेगी, ठीक है। तो इस तरह मलेरिया जैसी बीमारियां भी इससे हो सकती हैं। तीसरा जो है वो है राइज इन टेम्परेचर, कि जैसे ही सूरज की शुआएं वो नीचे आना शुरू होंगी, यूवी रेज़ वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं। यूवी रेज़ जो हैं हमारे पास, उन एनर्जेटिक रेज़ का ज़मीन पे आना ये भी जो है टेम्परेचर को राइज़ कर देगा, टेम्परेचर को बढ़ा देगा। और लास्ट पे जो है कि अनएक्सपेक्टेड वेदर होगा, अनएक्सपेक्टेड वेदर कंडीशंस, ठीक है। आप जो है वेदर के बारे में डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आया कि आज वेदर जो है वो कूल होगा, हॉट होगा, रेन होगी या नहीं, ठीक है, जो है क्लाउड्स आएंगे या नहीं। तो अनएक्सपेक्टेड वेदर है, एकदम से क्लाउड्स आ सकते हैं, एकदम से बारिश हो सकती है, एकदम से हीट हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो ये सारा कुछ इससे होगा। तो जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो असल में है ओजोन डिप्लीशन, कि ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो मौजूद है O3, उसकी एक लेयर मौजूद है 25 से 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। वो जो है वो डिप्लीट होती है ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो AC जनरेटर्स वगैरह से निकलते हैं, रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं। तो जब वो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसे ऑक्सीजन बना देते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि किसी जगह पे लेयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे वहाँ पर जो है ओजोन की कमी हो जाती है। उस पॉइंट को कहते हैं ओजोन होल, और उस ओजोन होल के ज़रिए शुआएं डायरेक्टली नीचे आती हैं। वो शुआएं हमारे जिस्म पर पड़ती हैं, जानवरों के जिस्म पर पड़ती हैं। इसके नतीजे में स्किन कैंसर और मलेरिया और सडन राइज इन टेम्परेचर और सडन चेंजेस इन एटमॉस्फेयर या वेदर, तो वो चेंजेस वगैरह उसमें हो सकती हैं। उम्मीद है कि आपको ओजोन डिप्लीशन जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।